प्लान मत बेचिए, कॉन्सेप्ट बेचिए। मैं हमेशा सिखाता हूं और मेरे हर प्रोग्राम में यही एक बात है जो मैं अपने एडवाइजर को सिखाता हूं। लोगों को प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है कंसेप्ट, वो है नीड, वो है जरूरत। यानी कि लोग जो सबसे पहले जो चीज खरीदते हैं वो है अपनी जरूरत खरीदते हैं। उनको जीवन आनंद में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनके रिटायरमेंट में इंटरेस्ट है। उनको जीवन उमंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपने बच्चे के भविष्य में इंटरेस्ट है। उनको जीवन लक्ष्य में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस बात में इंटरेस्ट है कि मेरे फैमिली का जो कैश फ्लो है, यानी जो पैसे आते हैं वो हमेशा मेरे फैमिली में आते रहे। याद रखिएगा, जब जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे कोई नहीं खरीदेगा। जब जब आप उनके नीड का सोल्यूशन, मैं एग्जांपल देता हूं, ये नीड है और ये सोल्यूशन है, अगर आपने बराबर बैठा लिया, यानी जरूरत में सोल्यूशन को पेश कर दिया, समझा दिया और आपने कन्विंस कर दिया, सेल हो जाती है। नीड सबको है, लेकिन उस नीड को बाहर निकालने के लिए आपको सीखना पड़ता है कि कौन से सवाल पूछे जाएं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं, कौन सी बात ऐसी की जाए कि वो क्लाइंट अपनी नीड को सामने लेके आए। ये सब कला आप ट्रेनिंग में सीख सकते हैं, ये सब कला आप लर्न कर सकते हैं। इसीलिए अगर गुरु होना है तो सीखते रहिए, क्योंकि सारा खेल यहां से शुरू होता है, सारा गेम यहां से शुरू होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको मेरे दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे अभिकर्ता ये बोलते हैं कि सर, जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूं तो क्लाइंट कहता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उसे समझाऊं कैसे? मैं बोलता हूं लोगों को बीमे की जरूरत है, लेकिन इस समय उन्हें नहीं लग रहा है। लगने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। और बीमा हमेशा डायलॉग से बिकता है, बीमा हमेशा एग्जाम्पल से बिकता है, बीमा हमेशा उदाहरण से बिकता है। बीमा उन बातों से बिकता है जो क्लाइंट के दिल पे असर करती हैं। एक छोटा सा सवाल पूछिए अपने कस्टमर से, एक क्वेश्चन पूछिए अपने कस्टमर से कि सर, कार में कार में कितने चक्के होते हैं, कितने पहिए होते हैं, कार में कितने व्हील्स होते हैं? वो बोलेगा 4 होते हैं। तो आपको बोलना है, कार में अगर 4 व्हील होते हैं तो कार में 5वां व्हील लेके आप क्यों घूमते हैं? 5वां व्हील लेके आप क्यों घूमते हैं? 5वां चक्का लेके क्यों घूमते हैं, जिसको आप स्टेपनी कहते हैं? वो आपके गाड़ी में स्पेस भी लेता है, अपने गाड़ी के एक जगह भी लेता है, और उसकी एक कीमत भी होती है जो वो आपको अदा करनी पड़ती है। आप स्टेपनी लेके क्यों घूमते हैं जब 4 में ही गाड़ी चलती है? तो वो कहेगा, कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी इमरजेंसी आ सकती है। सर, यही तो मैं समझा रहा हूं, ये 5वें चक्के का नाम लाइफ इंश्योरेंस है। ये आपके घर की अलमारी में साइड में स्टेपनी की तरह पड़ा रहता है। ये उस समय काम आता है जब गाड़ी नहीं चलती है, तब इसका रोल होता है। लेकिन खास बात इसकी ये है कि अगर पूरा समय कंप्लीट हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वही पैसा मेरे बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए काम आता है। इसलिए देखिए, लोगों को सही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। 150 से ज्यादा मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं बीमा समझाने के लिए। मेरी किताब में मैंने लिखा है 11 रूल एंड 21 आइडियाज, शायद आपने पढ़ी हो। मेरा जो ऐप है बीमा ज्ञान, उसमें कितने आइडियाज में डालता हूं ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सके। लेकिन ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो जरूर सफल होंगे। आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किस नई वीडियो में।